नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं सूर्य रेखा या फिर सूर्य की उंगली पे कुछ विशेष रेखाओं पे बात करने के लिए। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए सूर्य की उंगली कौन सी होती है। ये है सूर्य रेखा पे कई वीडियो मैंने बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। अभी बहुत सारी चीजें और बतानी है। ये चीज पहली बार मैं बता रहा हूं और ये अद्भुत है। सूर्य अगर कहा जाए ज्ञान, सूर्य अगर कहा जाए समाज में प्रतिष्ठा, सूर्य अगर कहा जाए सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से लाभ, सूर्य अगर कहा जाए तो ऐसे लोग हार जीवन में कभी भी नहीं मानते हैं। एक सफल पुरुष अगर कहा जाए या सफल व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उसका सूर्य अच्छा होगा, यह तय है। अगर प्रतिष्ठित है, नामी है, उसका सूर्य अच्छा होगा, नेम फेम जिसे आप लोग कहते हैं। और सूर्य से संबंधित उंगली, इस पे विशेष चिन्हों पे आज हम बात करेंगे। एक एक करके बिंदुवार आपको मैं बताऊंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सूर्य का तीसरा पर्व कहा जाए या फिर पहला पर्व, जैसे जो माने, यहां से मानते हैं तो 1 2 3, अगर ऊपर से मानते हैं तो 1 2 3, ठीक है। अगर तीसरे पर्व पे रेखाएं हैं, अगर तीसरे पर्व पे आपकी स्पष्ट साफ रेखाएं हैं, साफ साफ रेखाएं हैं, टूटी फूटी नहीं है, ऐसे लोग कलाकार होते हैं। अब कलाकार का मतलब यही नहीं कि फिल्म जगत हो गया या कोई नाट्य। ऐसे लोगों के अंदर एक कला होती है अपने कामों को करने की, लोगों से काम करवाने की। हो सकता है वो फिल्म स्टार भी हो जाए, वो एक अलग विषय हो गया। सामान्यता अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों के अंदर कला होती है। किस तरीके से कैसे किसको हैंडल करना है, ऐसे लोगों को पता है। ऐसे लोग अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, अपनी धुन में, अपने आप में जो है खुश रहते हैं। सामाजिक कार्यों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। अगर इस पे 3-4 रेखाएं स्पष्ट साफ हो, टूटी फूटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे लोगों को ईगो की समस्या होती है। अरे उसने नमस्ते नहीं किया, बताओ। अच्छा, मैं बताऊंगा उसको, समय आने दो। चाटुकारिता कर नहीं पाते हैं ऐसे लोग। अगर कहा जाए एक बात, अगर इस पे ये स्थिति है तो द्वितीय पर्व पे, अगर द्वितीय पर्व पे कुछ रेखाएं, ये वाले सबसे नीचे वाला पहला तीसरा जो भी मानिए, अनामिका उंगली पे कुछ रेखाएं आए और बीच तक जाए, इसको छुए ना, इस रेखा को छुए ना, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग कहीं ना कहीं यश और ख्याति दोनों ही पाते हैं। बहुत अच्छा योग है ये। अगर रेखा साफ, स्पष्ट साफ है और बीच में आके जो है रुक रही है, ऊपर अगर कहा जाए ऊपर से आई बीच में आके रुकी, उसमें भी नीचे से हल्की सी चौड़ी है, ऊपर से हल्की सी पतली होती जा रही है। नीचे चौड़ी है, ऊपर पतली है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति विशिष्ट लोगों की श्रेणी में आएगा। व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, धन, काम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को किस तरीके से लेके चलना है, ऐसे लोगों को पता रहता है। बाखूबी जानते हैं ऐसे लोग किस तरीके से किसके साथ कैसा मेंटेन करके चलना, ऐसे लोगों को पता रहता है। अगर खड़ी खड़ी रेखाएं, 3 से 4 रेखाएं, ध्यान से सुनिएगा, बेहद मस्त पॉइंट है ये। 3 से 4 रेखाएं, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, खड़ी खड़ी स्पष्ट साफ रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा, देखिए हल्की फुल्की है तो कोई बात नहीं, स्पष्ट साफ है, ऐसे में कहा जाएगा कि किसी स्त्री के कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। यह कहीं ना कहीं भाग्यहीनता को दिखाता है, स्त्री के कारण। अगर किसी महिला के हाथ में है तो पुरुष के कारण, किसी महिला के हाथ में है तो पुरुष के कारण। अगर इस जगह पे एक रेखा केवल है, केवल एक रेखा है, एक रेखा स्पष्ट साफ है, बेहद अच्छा है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। भाग्य और सुख और कहीं ना कहीं भाग्य के बिहाफ पे अन्य चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो व्यक्ति को मिलता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखा इससे छू गई तो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद और परिवार से व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा। लोग इतना समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो शत्रुता, कहीं ना कहीं शत्रुता को भी दिखाता है, शत्रुओं को
ऐसे लोगों के ऊपर हावी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऊर्जा बहुत होगी आपके अंदर, अगर ये मिल जाता, ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन लोग परेशान करने वाले भी खूब मिलेंगे। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है, भाग्यशाली है, चाहे वो धन हो, चाहे वो काम है, चाहे कुछ हो, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाता है। अब ये तो बात होगी रेखाओं की। अब चिन्हों पे बात करते हैं एक एक करके। अगर तीसरे पर्व पे क्रॉस का निशान है, तीसरे पर्व पे या फिर ऊपर से गिनते हैं तो पहले पर्व पे क्रॉस का निशान है, ऐसे पुरुष पत्नीव्रता होते हैं और महिलाएं अगर कहा जाए पतिव्रता होती हैं। कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग अपने कैरेक्टर से बड़े मजबूत होते हैं, अपने कामों में मगन रहते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक धुन बनी रहती है काम की, काम को लेके काम काम काम, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, सुख के लिए अच्छा है, सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपको निरोगी रखने के लिए भी अच्छा है। रोग इत्यादि चीज़ें नहीं पकड़ते हैं। या एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी आपको जो है ये चिन्ह बताने जा रहा हूँ, ये रेखा पे छुए ना, रेखा मतलब इसके ऊपर छू के ना बने, ये स्वतंत्र हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर दूसरे पर्व पे अगर कहा जाए तो ये क्रॉस का निशान है, स्पष्ट साफ। ऐसे लोगों को करीबियों से नुकसान होता है, यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी कुछ कर लीजिए, अरे मैंने तो उसके लिए इतना किया, मैंने अपने परिवार में इतना किया, मैंने उनके लिए, अपने भाई बहनों के लिए इतना किया, मैंने फला के लिए इतना किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला, आज मेरा समय खराब है, कोई खड़ा होने वाला नहीं है। यह कहीं ना कहीं ईर्ष्या को भी दिखाता है, तो ईर्ष्या आपको निकाल के फेंकनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय की बर्बादी के कारण आने वाला समय या साल उनके बर्बाद हो जाते हैं। अगर इस जगह पे समय का अनुपालन करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर इस जगह पे क्रॉस है, पहले या तीसरा, ऊपर से गिनते हैं तो तीसरा, नीचे से गिनते हैं तो पहला, ये सफलता है। अगर ये छुए ना, ध्यान रखिएगा, ये सफलता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं सफल होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपना समय व्यर्थ के कामों में नहीं खराब करते। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी सफलता के बड़ा जुगाड़ लगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत अगर कहा जाए कहीं ना कहीं सार्थक हो जाती है, उसमें संदेह नहीं है। बस थोड़ा सा अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलिए। मानसिक रूप से अवसाद को या डिप्रेशन या तनाव को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, योगा, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब करना जरूर चाहिए। अगर इस उंगली के पहले पर्व या तीसरे पर्व, तीसरा मतलब ये नीचे से, पहला मतलब ऊपर से, अगर तीसरे पर्व पे त्रिकोण बन रहा है, ऐसे लोग प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन और प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि चीजों को दिखाता है। पुत्र संतान से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। स्वतंत्र हो, रेखा के ऊपर ना बने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है, काम धाम धन इत्यादि चीजों के लिए बहुत अच्छा कहलाता है। अगर दूसरे पर्व पे बन रहे हैं त्रिकोण, ऐसे में कहा जाएगा हर माहौल में व्यक्ति ढलने में, कोई भी माहौल हो उसमें ढल जाएगा। चाटुकारों से ऐसे लोगों को अपने आप को बचा के चलना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोग अगर कहा जाए जो एक कला या हुनर ऐसे लोगों में होता है कि दूसरों का दिल ऐसे लोग बड़ी जल्दी जीत लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं दूसरे, कहीं ना कहीं ये त्रिकोण दिखाता है। फिर से मैं कहूँगा, 100 साल का जीवन है, ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन पर्यंत आपसे कोई प्रसन्न नहीं रहे, लेकिन ये त्रिकोण है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसे लोग पसंद होते हैं। अरे एक आध दो निकल आता है बीच बीच में, साल 2 साल 3 साल 5 साल में एक बार हो जाता है ऐसा। ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने वाले मिल जाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है आज के युग में। अगर कहा जाए अगर इस जगह पे त्रिकोण है, धनी होंगे, पैसे वाले होंगे, नाम और ख्याति इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरों की मदद, और दूसरों की मदद ऐसे लोगों को मिलती है। दूसरों की मदद भी करते हैं और दूसरों की मदद भी ऐसे लोगों को मिलती है। एक बात, अब इस जगह पे अगर स्टार का साइन हो, स्टार या नक्षत्र का साइन हो, स्टार मतलब होता है 6 भुजाएं,
इस जगह पे स्टार का साइन हो, स्वतंत्र हो, उच्च कोटि का कलाकार, कला के क्षेत्र के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। वो वाली कला, कोई भी कला हो गई, ड्राइंग हो गई, फिल्म इंडस्ट्रीज हो गई, एंकरिंग हो गई, एंकर जो न्यूज़ एंकर, पैसे से संबंधित चीज़ों में संपन्न कहलाते हैं ऐसे लोग। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर चंद्रमा का क्षेत्र दबा है, चंद्रमा का क्षेत्र दबा है या बहुत ज़्यादा इसमें रेखाएं या जाल आ रहा है, तो ऐसे लोग मानसिक रूप से रोगी भी हो जाते हैं। ये फिर अच्छा नहीं है, निराशा इत्यादि चीज़ों को प्रकट करता है, उसमें कहीं कोई दो राय, निराशा को बढ़ाएगा। अब जैसे इस पे भी है, तो मान लीजिए निराशा को ये भी उत्पन्न करेगा। व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काबिल होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये पिता को कष्ट देता है। अगर द्वितीय पर्व पे जो है स्टार अगर आपके हाथ में है तो देखिएगा, पिता के सुखों में कारण कुछ भी हो सकता है या पिता को कष्ट दे। धन ऐसे लोगों के पास रुकता नहीं, धन आता बहुत है, उसमें संदेह नहीं है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस पे अगर स्टार है, पहले पर्व पे अगर कहा जाए, ऐसे लोग आनंदित रहते हैं, अपने आप में जो है खुश रहेंगे। ये कहीं ना कहीं सेवा का भाव है, लेकिन समय के अनुसार हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेवा तो करेंगे लेकिन कहीं कोई पसंद नहीं आया या कहीं कोई बात जो है उसको खराब लगी तो उस समय कुछ नहीं बोलेंगे और दिमाग में रखेंगे। सही मौके का इंतजार करेंगे, उस समय पे जो है वो तीर चलाएंगे। तीर का समय इन लोगों का फिक्स रहता है, किस समय पे तीर चलानी है ये दिमाग में चलता रहेगा। ज़्यादातर ऐसे लोग अगर कहा जाए राजनीति में देखे गए, ज़्यादातर लोग ऐसे अगर कहा जाए तो जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में देखे गए हैं। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्वतंत्र होनी चाहिए। वो निशान अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।